दोस्तों, हम निकल गए हैं एक नए सफ़र के लिए, इस नए ब्लॉग के लिए। और मुंबई में मानसून इस बार थोड़ा लेट आया, इसलिए हम लोगों ने भी इस बार निकलने का प्लान लेट बनाया। और अब चूंकि बारिश अच्छी हो रही है, मौसम अच्छा हो गया है, तो हम लोग भी अब अपने एक नए ट्रिप के लिए जाने के लिए तैयार हैं। और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपने जैसे देखा, सामान सब रखा गया है, गाड़ी पूरी तरह से रेडी है, सब लोग बैठ चुके हैं। हमारी बेटी उठ गई है, तैयार हो गई है और एक्साइटेड है जाने के लिए। और वैसे ही हम सब अब एक्साइटेड हैं और जल्दी ही इस ट्रिप की शुरुआत हो जाएगी। रास्ते और उसका आनंद लुफ्त हमने कैसे लिया, वो सब भी हम आपको रास्ते में दिखाते रहेंगे। बाय बाय। तो दोस्तों, हम निकल गए और अब ठाणे से होते हुए नासिक हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ चुके हैं। नया रोड अब ये बन चुका है, तो ट्रैफिक देखते हैं आगे कैसा मिलता है। मौसम तो अच्छा हो गया है, थोड़ी बारिश भी हुई सुबह सुबह, हालांकि अभी थोड़ी धूप निकली थी। घूमने जाने के लिए एक आइडियल मौसम ये, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी समय बाद हम लोग भी निकले हैं अपने घर से। आजकल थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है, घूमना फिरना। थोड़ा समय निकाल करके इस वीकेंड में हमने घूमने का प्लान बनाया और हम सभी काफ़ी एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेकर के। और एक ये अच्छी, बहुत ऑसम सी जर्नी होने की उम्मीद है। हम कल्याण बाईपास तक पहुंच गए हैं और मैप में ये अभी भी हमको करीब 2.5 घंटे का समय बता रहा है पहुंचने के लिए हमारे डेस्टिनेशन पे। तो चलिए आपको बता देते हैं, आज हम लोग जा रहे हैं भंडारदरा। मुंबई से नासिक के रास्ते पर इगतपुरी, और इगतपुरी से जब हम राइट में जाते हैं तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री रेंजेस में एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन बोलिए, एक बहुत ही अच्छी फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी के बीच में स्थित एक जगह जिसका नाम भंडारदरा है। और यहाँ पर लेक हैं, डैम हैं और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, हर तरफ बादल, क्लाउड्स, कंटिन्यूस बारिश होती हुई एक अद्भुत नज़ारा वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और बारिश के दिनों में तो ये अच्छा है ही, ये बहुत अच्छा होता ही है, लेकिन बारिश से कुछ समय पहले भी ये जगह फेमस है। लोग यहाँ पे नाइट लाइफ के लिए जाते हैं, नाइट वाइल्ड लाइफ बोलना चाहिए, या जहाँ पर लोग रात में जुगनू देखने, और बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में जुगनू रहते हैं, जो कि आप अपनी खुली आँखों से बाहर चांदनी रात में देख सकते हैं। और वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू होता है और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है अगर आप उस समय में जाते हैं। और लेकिन हम तो अभी बारिश के दिनों में आए हैं और बारिश की जो खूबसूरती है उसको ज़रूर अब हम एक्सपीरियंस करेंगे। भंडारदरा जाने के लिए ठाणे या कल्याण से आते समय आपको आमने इंटरचेंज से समृद्धि एक्सप्रेसवे लेना है। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर राइड तो एकदम स्मूथ होगी, लेकिन एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही आप पेट्रोल या डीजल भरवा लें, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर भारवीर एग्जिट से पहले कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इगतपुरी की ये बड़ी सी टनल खत्म होने के बाद तुरंत ही भारवीर एग्जिट आता है, जहां से भंडारदरा के लिए रास्ता जाता है। तो इस एग्जिट को लेना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटरचेंज है।
भंडारदरा पहुंचते ही आपको एक नॉमिनल एंट्री फीस देना होता है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पॉइंट्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। 4 व्हीलर की एंट्री फीस कुछ 100 से 150 रुपये और पैसेंजर की फीस कुछ 25 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति होती है। तो दोस्तों, दो घंटे की ड्राइव के बाद में अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। और हालांकि हम थोड़ा लेट हैं, हमारा चेक इन टाइम 1 बजे का था, लेकिन पहुंचते पहुंचते हमको 2 बज जाएगा। और मौसम बहुत अच्छा था, कहीं हम लोग रुके भी नहीं हैं ऐसा ज़्यादा कुछ, क्योंकि बारिश हमें कंटिन्यूसली मिली। सिर्फ हमें एक जगह पे पास बनाने के लिए रुकना पड़ा, अदरवाइज़ तो हम बहुत आसानी से यहाँ पहुँचे। लेकिन थोड़ा रास्ते, ट्रैफिक, इसके वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ये बैरियर वाले भैया बैरियर हटा रहे हैं। और ये है आज का हमारा स्टे का प्लेस, अशोका सरोवर। अशोका सरोवर में हम रुकने वाले हैं और ये एकदम हार्ट ऑफ द डेस्टिनेशन वी शुड से, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर ये स्थित है। और बाय द वे अभी तो आगे जा कर के ही हमें पता लगेगा, सामने भंडारदरा की बहुत बड़ी फेमस आर्थर लेक है और मस्त ये लेक, और उसके किनारे पर हमारा ये रिज़ॉर्ट। एकदम अब हम रिज़ॉर्ट पर ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये उसकी पार्किंग है, फटाफट जाके फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं और फिर चेक इन फॉर्मेलिटीज़ ये सब करके अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं। और थोड़ा स्टे करने, रेस्ट करने के बाद आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। सो दिस इज़ द प्लेस, भंडारदरा लेक, वो है डैम। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये कुछ इस तरह का है हमारा रिज़ॉर्ट, इसका एंट्रेंस। अब हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं और बेसिक फॉर्मेलिटीज़ कर ली, चेक इन कर लिया है, थोड़ा रूम पे जाके सेटल होंगे, फिर देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या घूमने की जगह है। वैसे अभी तक जितना ये देखा, बहुत ऑसम सा ये रिज़ॉर्ट लग रहा है हमें। और मस्त बंगलो हैं, विलास है और चारों तरफ हरियाली, प्रकृति, नेचर, ब्यूटी। मेरे तो शब्द ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये खूबसूरती ख़त्म नहीं होगी। हमारा ये लेक व्यू फेसिंग रिज़ॉर्ट और सामने ये गार्डन। अपने रिज़ॉर्ट में कुछ देर रुकने के बाद, चिल करने के बाद, हाई टी लेने के बाद हम बाहर घूमने के लिए निकल गए। जानकार लोगों ने बताया कि हमारे रिज़ॉर्ट से ठीक पास में ही वैशाली वाटरफॉल है, जो कि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है और वहाँ पर जाकर के हम अपने फैमिली के साथ में मज़े कर सकते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमारा पहला स्टॉप वैशाली वाटरफॉल ही होगा और इस बीच में हमने रस्तों के भी बहुत मज़े लिए। हमने गाड़ी खड़ी कर दी है और एक पास के ही वाटरफॉल पर जा रहे हैं। और अच्छा वाटरफॉल है, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जाने लायक। थोड़ा सा ट्रैकिंग है, थोड़ी सी ये पगडंडी पे वॉक, और फिर बस इसी तरह जाते हुए सामने ही एक छोटा सा अच्छा सा साफ सुथरे पानी का मस्त सा वाटरफॉल आएगा। और ये थोड़ी सी यहाँ पर लेक जैसी बन गई है और ये रहा वाटरफॉल पे जाने का पूरा रास्ता।
सब लोग बताओ कैसा रहा आज का ये दिन, कैसा था वाटरफॉल? बहुत मजा आया। यस, वी enjoyed. It was beautiful. फ्रेंड्स, हमारा आज का दिन तो यहीं एंड होता है, लेकिन ये जर्नी नहीं। हमने दूसरे दिन क्या मजे किए और हम कहाँ गए, ये जानने के लिए देखते रहिए अनसीन वंडर्स। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।